मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ, ज्योतिष विभागाध्यक्ष। छात्रों, आज मैं मूलांक अंक विद्या से संबंधित आज मूलांक 8 को पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी जिस जातक का जन्म 8, 17 एवं 26 तारीख को हुआ हो, उसका मूलांक 8 होता है। 8 का अंक ज्योतिष जगत में विश्वास का अंक माना जाता है। यह अत्यंत प्रबल नियंत्रक अंक है, क्योंकि इसका अधिष्ठाता ग्रह शनि है। यह प्रत्येक राशि पर 2.5 वर्ष रहकर 30 वर्षों में समस्त ग्रहों का पूरा चक्कर लगा लेता है। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसके एक चक्कर में समस्त ग्रहों के चक्कर समाहित हो जाते हैं। यह आपका सौभाग्य है कि आपका अमूल्य जीवन ग्रहराज शनि के नियंत्रण में रहता है और आपके अंतःकरण का स्वामी भी वही होते हैं। शनि अपने आप में इतनी अधिक जटिलताएं लिए हुए है कि इसे समझना खगोल विशारदों के लिए भी एक समस्या है। ठीक इसी प्रकार आपका जीवन भी भयंकर संघर्षों एवं उथल पुथल से भरा हुआ होगा और किस क्षण कौन सी घटना घट जाएगी, इसका आभास सहज ही नहीं हो सकेगा। आपके जीवन में इतने अधिक परिवर्तन रहेंगे कि आपको भली प्रकार समझ लेना दूसरों के लिए कठिन ही होगा। हाँ, दूसरे यह कह सकते हैं कि हमने इन्हें समझ लिया है, परंतु ऐसा कहकर वास्तव में वे भ्रम में रहते हैं। आपके चेहरे को देखकर आपके मन की थाह प्राप्त कर लेना अत्यंत कठिन है और अगले ही क्षण आप क्या करने जा रहे हैं, इसका अनुमान भी दूसरे सहज रूप से नहीं लगा सकते। आपकी वृत्ति अंतर्मुखी होती है। बिना शोर किए, बिना आत्म प्रचार किए और बिना ढोल पीटे आप अपना कार्य करते रहते हैं, परंतु ऐसा कार्य अंदर से खोखला नहीं, ठोस होता है। जब भी वह कार्य जनता की नज़रों में आता है तो जनता आश्चर्यचकित हो उठती है और आपकी दाद दिए बिना नहीं रहती। आप स्वतः गंभीर होते हैं। अंग्रेज ज्योतिषियों के मतानुसार प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर से 19 फरवरी तक शनि का विशेष प्रभाव रहता है। इसलिए जो लोग उपर्युक्त काल में पैदा हों और उनकी जन्म की तारीख का मूल अंक भी 8 हो तो उन पर शनि का प्रभाव विशेष मात्रा में होगा, ऐसा कहना चाहिए। 8 मूलांक वाले व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, किंतु अन्य लोग इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते। इस कारण इसके चित्त में उदासी और अकेलापन भी रहता है। इन लोगों के बाहरी प्रेम प्रदर्शन की आदत नहीं होती। इस कारण बहुत से लोग इन्हें शुष्क और कठोर भी समझते हैं, परंतु वास्तव में ये ऐसे नहीं होते। अपने कार्य की पूर्णता की ओर इनका विशेष ध्यान अवश्य बना रहता है और यदि ऐसा करने में इन्हें किसी से शत्रुता भी उत्पन्न करनी पड़े तो उसकी परवाह नहीं करते। ये मूलांक वाले लोग उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं और उच्च सरकारी नौकरी या अन्य महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने में यदि कष्ट उठाना पड़े या अन्य बलिदान करना पड़े तो उसके लिए भी उद्यत रहते हैं। वस्तुतः 8 मूल अंक वालों को जीवन में प्रायः बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। इस कारण 8 को अच्छा अंक नहीं माना जाता है। आप स्वतः गंभीर हैं,
बचपना आपके जीवन में नहीं रहा और छिछोरापन ही आपके व्यक्तित्व में पनप सकता है। ज्योतिष जगत में शनि वायु तत्व प्रधान है और इसी कारण आपके जीवन और व्यक्तित्व पर भी वायु तत्व का सर्वाधिक प्रभाव समझना चाहिए। वायु भी जब मंद मंद चलती है तो लोगों को सुखदायक रहती है, परंतु जब वही वायु प्रचंड प्रभंजन का रूप धारण कर लेती है तो ऐसी विकराल हो जाती है कि उससे अच्छे अच्छे थर्रा उठते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि जब तक आप किसी के मित्र और सहायक हैं तो प्रत्येक रूप से आप उसे सहायता पहुंचाते रहते हैं और विशाल वटवृक्ष की तरह अपनी शीतल छाया से उसे सुख पहुंचाते रहते हैं। परंतु जब आप किसी पर क्रोधित हो जाते हैं या किसी से शत्रुता कर लेते हैं तब आपका रूप प्रचंड प्रभंजन की तरह हो जाता है और सभी प्रकार से आप उसे नष्ट करने पर भूल जाते हैं। आपके जीवन में बीच की स्थिति नहीं के बराबर है। लाभ भी होगा तो अत्यंत उच्च स्तर का होगा, परंतु जब जब भी गगन मंडल में शनि अस्त वक्री या दूषित होगा आपको ऐसी हानि का सामना करना पड़ेगा जो दूसरों को सहन नहीं कर सके, पर आप ऐसे झटके भी झेल लेंगे और थोड़े ही दिनों के बाद स्थिति को नियंत्रण में ले आएंगे। ऊपर से रूखे दिखने पर भी आप अंदर से कोमल हैं। ऊपर से वज्रवत प्रतीत होते हुए भी आपका हृदय कोमल कुसुमवत है। आपका हृदय नवनीत कोमल है जो प्रेम पाने के लिए लालायित है और जिस पर आप प्रिय हैं वही आपका ऐसा हृदय देख सकता है। सभी ने आपको न तो फुहरपन प्रिय है और न घटिया स्तर की बात ही। जीवन में छोटे और तुच्छ कार्य से आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपकी हरदम यही आकांक्षा रहेगी कि ऊंचा पद मिले, पूरा सम्मान मिले, कारोबार भी हो तो बड़ा कारोबार हो, ऊंचा पद, ऊंचा व्यक्तित्व, ऊंचा व्यापार, ऊंचा कार्य, सभी कुछ उच्च स्तरीय हो। निम्न, छोटा और तुच्छ कार्य न तो कभी पसंद आएगा और न कभी आप उससे सामंजस्य ही कर पाएंगे। शनि का अर्थ है सेवा। शनि का अर्थ है सेवा। शनि प्रधान व्यक्ति सेवाभावी होते हैं। दुखी, आतंकित, परेशान एवं रोगी व्यक्तियों की सेवा आप निश्चल भाव से करेंगे। उनमें न तो कृत्रिमता होगी और न दिखावा ही। आप इस संबंध में जो भी करेंगे वह केवल सेवा भाव के कारण करेंगे। दूसरे लोगों को यथासंभव प्रसन्न बनाए रखना या दूसरों की सेवा करना आपका स्वभाव बन गया है। उसमें कोई दिखावा या स्वार्थ नहीं है और न ढोल पीटकर प्रचार करने का उद्देश्य ही। यह ठीक है कि जीवन में पैसे की मूल्य है और आज के इस अर्थ प्रधान युग में धन संचय एक अच्छी आदत है और इसके लिए कठोर से कठोर श्रम किया जाए तो भी करना चाहिए, परंतु ज्योतिष की सार्थकता तो तभी है जबकि आपको सही रास्ते से परिचित कराए। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि आपका भाग्योदय सरकारी नौकरी की अपेक्षा प्राइवेट फर्म में नौकरी करने से है और प्राइवेट फर्म भी यदि लोहे से संबंधित हो या लोहे का सामान तैयार करती हो तो उसमें कार्य करने से शीघ्र एवं श्रेष्ठ भाग्योदय की गुंजाइश रहती है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको चाहिए कि आप लोहे से संबंधित व्यापार करें, हार्डवेयर का व्यापार करें, लोहे का सामान बनाना या लेन देन करना या कुछ ऐसा कार्य करना जो मूलतः लोहे से संबंधित हो या कोई स्पेयर पार्ट्स का दुकान हो। इससे आपके भाग्योदय में तीव्र गति आ सकती है। ऐसा संभव न हो तो द्वितीय वरिष्ठता आप काली वस्तुओं को दीजिए तथा काली वस्तुओं का व्यापार कीजिए। उदाहरणार्थ जैसे तेल, तिलहन के सौदे, तेल का व्यापार, तिलों की खरीद बिक्री, लोहे का सामान की एजेंसी आदि कार्य प्रारंभ कीजिए। शनि का अधिकार तेल तथा लोहे पर है। यह क्रूर ग्रह है। यदि प्रतिकूल हो तो दिवाला पिटवा सकता है, परंतु यदि अनुकूल हो तो लाखों करोड़ों का स्वामी भी बना सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी गहरी रुचि नहीं होगी।
परंतु यदि उत्सव या अन्य कार्य आ पड़ता है तो आप हाथ धोकर उसके पीछे भी पड़ जाते हैं और इस प्रकार के प्रत्येक उत्सव को सफल बनाकर ही दम लेते हैं। यही कारण है कि सभा, सम्मेलनों, उत्सवों, पार्टियों आदि की जिम्मेदारी आप पर सौंपकर अधिकारी निश्चिंत हो जाते हैं और वे यह मान लेते हैं कि यह कार्य तो सफल होगा ही और वस्तुतः आप उसे सफल करके दिखा भी देते हैं। आपके जीवन में आमोद प्रमोद के क्षण अत्यंत कम होंगे, क्योंकि मैं ऊपर ही कह आया हूँ कि आपका जीवन निरंतर गतिशील और परिवर्तनमय है। अतः कभी आप अपने को सफलता के शिखर पर देखेंगे तो कभी पतन की गति में। निराशा की भावना आप में कुछ अधिक ही होगी, क्योंकि एकांत प्रियता ऊब और निराशा को ही जन्म देती है। साथ ही अंतर्मुखी प्रधान व्यक्ति न तो शीघ्र घुल मिल सकते हैं और न ही अधिक बतिया सकते हैं, परंतु वह भी सत्य है कि मुंह पर भले ही आपको चुप्पा कहे, पर पीठ पीछे आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपका सम्मान होगा, आपके बारे में श्रेष्ठ विचार उनके दिलों में स्थापित होंगे। आप मूलतः भौतिक तत्व प्रधान व्यक्ति हैं, जो काम को ही भगवान मानता है, पत्थरों के देवताओं को ईश्वर और आराध्य नहीं। इसलिए आपको ढोंग और पाखंड से घृणा है। आंख बंद कर पवित्र कपड़े पहनकर आप पूजा और ध्यान नहीं कर पा सकेंगे, परंतु जब भी आप पर संकट आएगा या परेशानी में उलझेंगे तो अचानक ही आपका रुझान ईश्वर की ओर चला जाएगा। कुछ अधिक समय पूजा पाठ व्यतीत होने लगेगा और आप आस्तिक से बनने लगेंगे, परंतु यह होगा कुछ ही समय तक, बाद में तो फिर आप उसी राह पर आ जाएंगे। आप शनि से संचालित हैं, अतः आपका शरीर कुछ स्थूलता लिए हुए हल्के या गेहुए रंग का होगा। आंखों में ललाई हर समय दिखाई देगी। इस तरह आपके जीवन में कुछ सावधानियां भी हैं। यह ठीक है कि आप चतुर हैं, व्यवहार कुशल हैं और दूसरों को अपने विचारों से सहज ही प्रभावित कर सकते हैं, परंतु इनके साथ ही आप में कुछ दुर्गुण भी हैं जिन पर काबू पाना चाहिए। किसी से असत्य व्यवहार मत कीजिए और न उसे धोखे में रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपकी कलई फूल जाए और आपको नीचा दिखना पड़े। एक जगह स्थिर और जड़ होकर मत बैठ जाइए। इसके विपरीत जहाँ तक हो सके यात्राएं कीजिए। हो सकता है पत्नी का स्वभाव ठीक न हो या उससे निरंतर नारी संबंधी या पेट संबंधी बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़े, पर इतने से ही अपने स्वभाव को चिड़चिड़ा मत बनाइए। दूसरों के भरोसे अपने कार्य को मत छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आप स्वयं जान चुके हैं कि हानि ही होगी। अतः आप स्वयं सक्रिय रूप से उसमें हाथ बटाइए, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। यदि आप यह मान बैठे हैं कि आपके भाई या आपका समाज आपको किसी प्रकार की सहायता देंगे, तो यह आपका कोरा भ्रम ही है। न तो आपके भाई और न आपके संबंधी ही आपकी सहायता कर सकते हैं। अधिक भौतिकवादी होना ठीक नहीं है। जीवन में कुछ न कुछ समय ईश्वर साधना में भी व्यतीत करना चाहिए, तभी आपको सच्ची शांति एवं पूर्ण संतोषप्रद हो सकता है। अत्यधिक सावधानी और जागरूकता रखते हुए भी आप कभी कभी चिंता, परेशानी या दुख में पड़ जाते हैं और आपको यह भान ही नहीं होता, अपितु उल्टे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ। आपकी प्रकृति कुछ संकालु है, परंतु आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में अधिक संशय को स्थान न दें। आपका स्वास्थ्य, ऊपर ही कहा जा चुका है कि आपका ग्रह वायु तत्व प्रधान है। अतः जीवन में वात रोग से आप यदाकदा पीड़ित रह सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में क्षीणता रहेगी या आंतों के संबंधित रोग, मलबद्धता, कोष्ठबद्धता आदि अड़चनें यदाकदा आपको सताती रहेंगी। वृद्धावस्था में गठिया का रोग, रक्तचाप, हृदय रोग, रक्त न्यूनता, रक्त दूषिता, सिर में चक्कर आना तथा हाथ पैरों का टूटना आदि बीमारियां बनी रहेंगी। इसलिए समय रहते ही आपको इस ओर से सावधानी बरतनी चाहिए।
कुष्ठ रोग, श्वास नालिका, रक्त विकार, जूड़ी, गंजापन, मूत्राशय की कमजोरी, पेशाब में जलन होना, कान नाक का दर्द, अतएव इनकी ओर से सावधानी बरतनी चाहिए। निर्बल समय। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को निर्बल समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका ग्रह शनि छने तुष्टा छने रुष्टा है, जो लखपति एवं ऐश्वर्यशाली बना देता है, जो जरासी असावधानी से पतन के गर्त में भी गिरा देता है। अर्थात दिसंबर, जनवरी, मार्च तथा अप्रैल आपके लिए शुभ नहीं है। इसके साथ ही साथ जब जब भी शनि ग्रह दुर्बल, वक्री या अस्त हो, उस समय भी आपके लिए श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए उपर्युक्त समय में शारीरिक स्वस्थता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही छोटे मोटे सौदे या नया व्यापार भी प्रारंभ मत कीजिए। उन्नत समय। उन्नत समय के प्रति आप सदैव जागृत रहें, क्योंकि आपका उन्नत समय अत्युत्तम होता है, जो कि लाखों के बारे न्यारे करने में समर्थ है। इस दृष्टि से 20 सितंबर से 25 अक्टूबर तक तथा 20 जनवरी से 20 फरवरी तक का समय आपके जीवन में उन्नत एवं श्रेष्ठ समय कहा जा सकता है। मूलांक 8 वालों के लिए प्रत्येक महीने की 8, 17, 26 तारीख श्रेष्ठ तारीखें कही जा सकती हैं। श्रेष्ठ समय में श्रेष्ठ तारीख का संयोग कर यदि कार्य प्रारंभ किया जाए तो प्रत्येक दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में रह सकते हैं। आपके लिए शनिवार आपके लिए सर्वोत्कृष्ट वार है। कोई भी कार्य यदि शनिवार से प्रारंभ करें तो शुभ एवं श्रेष्ठ रहेगा। काला, नीला, भूरा तथा बैगनी रंग आपके लिए सौभाग्य सूचक है। अतः यदि हो सके तो अपनी जेब में काले रंग का रुमाल अवश्य रखें, जो कि आपके लिए परेशानियां एवं बाधाएं मिटाने वाला होगा। आपके लिए शुभ रत्न नीलम है, जिसे संस्कृत में नीलमणि, फारसी में नीलविल, याकूत तथा अंग्रेजी भाषा में एस्पायर टर्क्यूज कहते हैं। इसके मुख्यतः 5 गुण। इसका रंग नीला होता है, यह चमकीला होता है तथा इसमें से पतली पतली नीली किरणें निकलती सी दिखाई देती हैं। यह चिकना होता है, यह पारदर्शी होता है तथा इसके कोण सुडौल होते हैं। यदि 7.5 चल रही हो, यदि शनि की 7.5 भी चल रही हो तो नीलम पहनने की क्षमता न हो, शनिवार को एक समय भोजन करना चाहिए तथा उस भोजन में गुड़ तथा काले तिल का लड्डू अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार यथासंभव तिल, चंद पादुका आदि का दान भी करना चाहिए। इस तरह 8 के अतिरिक्त अन्य कौन से अंक महत्वपूर्ण हैं, यह केवल जीवन की गत घटनाओं से ही जाना जा सकता है। बहुत से लोग 8 के अंक को शनि का अंक होने के कारण अशुभ मानते हैं, परंतु वास्तव में सब के लिए कोई अंक शुभ या अशुभ नहीं होता। अपनी अपनी जन्म तारीख तथा ग्रह स्थिति बस भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न अंक शुभ या अशुभ होते हैं। आपके प्रधान देवता शनि हैं, अतः शनि की पंचधातु की मूर्ति बनाकर उसके सामने गुग्गुल धूप जलावें तथा शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसे शनि का ध्यान कर पहन लें। ध्यान में भी अनेकों ध्यान हैं, अनेकों मंत्र हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः, ये इस मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे पहन लेना चाहिए। आपका शुभ वर्ष यानी 8 मूलांक के लिए जीवन के 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 तथा 89वां वर्ष श्रेष्ठ एवं उन्नत रहेंगे। इसके साथ ही 2 तथा 4 मूलांक के लिए जो वर्ष श्रेष्ठ तथा उन्नतिदायक बताए हैं वे वर्ष भी आपके लिए सौभाग्य सूचक रहेंगे। इसके साथ ही आप अनेक विध कार्यों को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इस तरह
मूलांक 8 से संबंधित विषय को यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ।